की जो यात्रा है, ये राम यात्रा, आहा क्या अद्भुत है हो। तो यह जो सुंदर कांड है, इसका स्मरण हमारे जीवन में सौंदर्य उपस्थित करता है, स्नेह उपस्थित करता है। सुंदर कांड गान, सुंदर कांड का स्मरण, सुंदर कांड को समझना जीवन को सुंदर बना देता है। जानते हैं इस कांड का नाम गोस्वामी जी ने सुंदर कांड क्यों रखा? सभी कांड या तो स्थान प्रधान है, नामकरण उसका, अथवा साधना प्रधान है, अथवा व्यवहार प्रधान है, लेकिन यह जो कांड है यह स्नेह प्रधान है। देखिए महात्माओं का चिंतन है। अरण्य में मेरी माँ का प्रतिबिंब हरण हुआ, किष्किंधा में भगवान ने रचना बनाई, और इसी कांड में माँ को प्रभु का संदेश मिला और मेरे प्रभु को माँ का संदेश मिला। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। यही कांड है जहां श्री हनुमान जी महाराज को भगवान की भक्ति का वरदान मिला है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। अनपायनी भक्ति श्री हनुमान जी ने परमात्मा से प्राप्त कर। अनपायनी माने निरंतरता बने रहे, रुके नहीं हो, सतत चलती रहे। अनपायनी। इसी कांड में श्री हनुमान जी को मां से संबोधन संबंध का प्राप्त हुआ। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक मां ने दे दिया। सुन सुत तो ही और देखे मुखरी विचार मन मां ने संबंध दिया हो। पिता का परिचय कौन देता है? तो मां देती है, पापा। और माँ जिस दिन बाप से नाराज हो जाए तो उस दिन बच्चे भी पापा नहीं कहते। डर के बारे में। अब सोई जानो जेव देव जनाई, क्योंकि पापा तो कभी कभी आते जाते हैं, पापा तो दिन भर ड्यूटी करते हैं और सारी व्यवस्था तो माँ के साथ है। इसलिए बच्चे भी बच्चे पापा कुछ मांगे तो बच्चे पहले मम्मी को देखते हैं। जहां माँ ने आंख गरोरा आए बच्चे सावधान। तो माँ ही संबंध देती है। माँ ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। श्री हनुमान जी महाराज से गोस्वामी जी का संबंध गुरु शिष्य का। श्री हनुमान जी महाराज के ऐश्वर्य की गाथा है ये, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गुरुदेव की। अद्भुत कांड है। क्या दिव्य भाव है, क्या कथानक है। सुंदरकांड तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी देखिए। जामवन जी की बात इतना करे होता तो तुम जाई सीत ही देखी कहो सुधिया। ये बात बहुत अच्छी लगी। और श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। मेरी बाबा की लेखनी मुस्कुराई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाई। कब जग मोहि पड़ी
धर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर समारी करके पवन तनय बल भारी वीर चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता हिमिय मोघ रघुपति कर बाना ही भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत में जलनिधि रघुपति दूत बिचारे मैना कहो ही समहारी मैना कहो ही समहारी मैना कहो ही समहारी। बहुत अच्छी लगी श्री जामंत बाबा की बात। सीत ही देख कहो सुधी। श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद ले लिया। यह कई नाई सबन कहूं क्या कही, सही दुख कंद मूल फल खाई। दुख तो होगा यहाँ समुद्र तट पर आपको, परंतु खाते पीते रहिएगा, वापस न जाइएगा। तब लग परिखे हूं, अर्थात प्रतीक्षा में रहिएगा। जब तक मैं लौटता हूं तब तक रहिएगा। यहां एक व्यवहार पक्ष है। श्री हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि आप लोग चला लोग, हम पता लगा के पहुंचे थे। क्यों? बहुत सारे सहयोगियों को लेकर के जब हम कोई कार्य करते हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले दिखाई न पड़े। बतिया समझ में आवत बा? जब हम सहकार पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि सहकार संग में होना चाहिए, एकल नहीं होना चाहिए। ये लोग चले जाते वहां, हनुमान जी तो पहुंच ही जाते, यहां क्यों विश्राम करना। श्री हनुमान जी कह रहे हैं हम लोग सब साथ आए हैं, अस्तु साथ ही वापस चलेंगे, जिससे प्रभु के श्री चरण में जामंत बाबा ये रखेंगे। हम सब लोग मिलकर पता लगाए हैं, हम अकेले नहीं लगाए हैं। ये सहकार, इस कांड का यही वैशिष्ट्य है। हर कार्य मिलजुल के करिए। देखिए हम हैं कथावाचक, इलो न बजाई तक हम न बाँचब। ये लोगों के भरोसे हमार कथा चलत बा? एकदम नहीं। इलो न बजावे चले जाए घरे तबो हम बाँचब। बचबा बाबा लेकिन तो हर सुनी के। जब तक ये टुनटुनाएगा नहीं तबला, मजीरा कुनकुनाएगा नहीं, बेंजू किड़किड़ाएगा नहीं, हारमोनिया स्वर नहीं दबाएगी, बाबा जी अटक जाइबा, पता न चली कहाँ चला गया। प्रवचन बात अलग है साहब, लेकिन भजन संगीत का जो रस है यही राम कथा को सजा देता है और मन के तार को बजा देता है। इसलिए अकेला कुछ नहीं, अकेले तो प्रवचन। ये जो कथा है, कथा बिना संगीत की स्वर लहरी के कुछ नहीं है, आई नहीं है। अभी हम गावें, आई लोग न बजे, आप सुनबे नहीं करेंगे, बीच में उठने लगेंगे लोग। इसलिए जीवन में सजना है तो सहकार बहुत आवश्यक है। सहकार से ही परिवार चलता है, सहकार से ही समाज चलता है, सहकार से ही संस्कृति पुष्ट होती है। एकल नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। वो जीव की अपनी मति गति है, कोई बात नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, क्या साहब शास्त्री बोध था महापुरुष को। ओह, जब बेटा गाते थे महाराज जी, आहा,
और कौन सा उनका वो है मनमोहन छलिया, जरा गई बा एक लाइन है उनका, आपको याद है? याद है? हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तो तुमको दिल दे बैठे, पहले ही मुसीबत कम तो न थी, एक और मुसीबत ले बैठे मुरली। एक नहीं अनेक। तो संगीत ये सामवेद है। सामवेद हमारे हृदय के तार को झंकार प्रदान करता है और यह सहकार सजा देता है, कथा को सजा देता है, भजनों के माध्यम से हमको आपको भगवान में रमा देता है। ये नारदीय पद्धति है भगवत कथा की, नारदीय पद्धति है। क्योंकि नारद जी महाराज ने जो स्वर लहरी दी है उसी से कथा प्रस्फुटित होती है, वही व्यवहार आज तक चल रहा है, नारदीय पद्धति। श्री हनुमान जी महाराज सबको कहते हैं परिखे हो चले, कैसे चले? दूसरा सूत्र, जिम यमोघ रघुपति कर एही भांत। श्री रघुपति का बाण अमोघ, अमोघ माने बाण जब भगवान के तरकस से निकलकर धनुष पर चढ़ गया तो जाएगा तो लक्ष्य भेदन करके ही वापस आएगा तरकस में, ऐसे आने वाला नहीं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। श्री हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण की तरह चले। जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़े होकर और वहां से चले हैं, उसको दबाया जब हनुमान जी महाराज ने तो पाताल तक हलचल गई। समुद्र जी ने मैनाक से कहा, इनके पिताजी ने इंद्र के वज्र से आपका रक्षण किया है, अस्तु आप आश्रय दीजिए। भगवान के कार्य में जब हम लोग निकलते हैं ना, निकलते हैं तो अपने जो प्रिय होते हैं वो आश्रय देने खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं देंगे। जब भगवान के कार्य में हम लगेंगे तो कोई न कोई प्रिय ये कहेगा, हाँ 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 थोड़ा आराम कर लीजिए, थक जाएंगे, बहुत दूर है, अरे बड़ी भीड़ है हो, मार भीड़ थक चल बा हुआ, रगड़ा जेब, दबा जेब, मर जेब, चथा जेब, का बतावत। भगवान के कार्य में जब हम जाते हैं तभी लोग रोकने वाले आते हैं। संसार के कार्य व्यापार में जब जाते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं आता है, वो तो साथे चल देता है। हाँ चला चला हम चलते हैं। आप सिनेमा का टिकट मंगवा लीजिए, जो आप घर मिलने आएगा वो कहेगा अच्छा हम फोन कर देते हैं, हम चलते हैं। अरे टिकट है तो हार न बा, हम वहीं ले ले। लेकिन कहिए कि सत्संग में चलना है तो हो आवा खाए हाँ वो नहीं जाएगा, उसको कृपा नहीं है। अति हरि कृपा होए तो चले। जगत के व्यवहार में जीव की मति गति है, लेकिन परमार्थ यात्रा में जीव की मति गति नहीं। सावधान रहना है। मैनाक जी आए, श्री हनुमान जी ने कर स्पर्श करके प्रणाम किया। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहानी। एक यात्रा आगे बढ़ी, पाताल तक हलचल गई थी, जहां देवता लोग छिपे थे असुरों के भय से। देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा जी को तैयार किया और कहा ये रावण के पास जा रहे हैं, रामदूत हैं हनुमान जी, आप जाकर इनका परीक्षण करिए कि सफल तो रहेंगे ना। कारण जानते हैं,
आप ध्यान रखना, जीवन में कभी असफल व्यक्ति से राय न लें। वो केवल यही बताएगा पहले वाला समय नहीं रहा, बड़ा कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, हेरा जइबा। हाँ हाँ, चुपचाप घरे बैठा जौन बात तो अंदा रोटी खा, काहे खुदे सताया हुआ है। हाँ, सब के सब जय जय सीताराम। ध्यान रखना, राय सदैव सफल व्यक्ति से लेना चाहिए, जो जीवन में कुछ कर पाया। असफल व्यक्ति तो रोता ही मिलेगा आपको। मुझे देखिए कैसो जान बची है हमारी, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो देवता लोगों को रावण और रावण के परिकर इतना सताए हैं कि इनको खुदे नहीं विश्वास है कि श्री हनुमान जी लंका जाके कुशल लौट आएंगे।